आप 9th क्लास कैसे हैं आप लोग। चैप्टर नंबर जो आपका ये है जिसमें हम लोग पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 8 है आपकी बुक का। इसमें कल जहाँ तक करा दिया था उससे आगे बढ़ते हैं। मर्जर ऑफ हैदराबाद की बात चल रही थी, इसका हाफ पार्ट कंप्लीट हो गया था और हाफ पार्ट इसका अब हम शुरू करते हैं बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। On the other side, Shak news was started the entire in area। ठीक है, और दूसरी तरफ एक खबर फैलने लग गई थी पूरे क्षेत्र में। That through the British agents, कि जो ब्रिटिश एजेंट्स हैं वो हैदराबाद में स्थित हैं। हैदराबाद निज़ाम इज गेटिंग द आर्म्स फ्राम द पाकिस्तान, कि जो हैदराबाद के निज़ाम है उन्होंने हथियार पाकिस्तान से मंगाए हैं। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस, इस प्रकार की जो घटनाएं थी, अ लॉट्स ऑफ पीपल स्टार्ट लिविंग हैदराबाद, और बहुत सारे लोग जो थे वो हैदराबाद को छोड़ने पे आमादा हो गए थे, तैयार हो गए थे। एंड एंटर इनटू द एरिया ऑफ द मद्रास, और वो लोग मद्रास के क्षेत्र में धीरे धीरे एंटर करना शुरू कर दिए थे। सच एज द वॉल्यूम ऑफ द पॉपुलेशन गॉट द इंक्रीज देयर, और इससे क्या हुआ, वहाँ पर जो जनसंख्या थी वो बहुत तेज़ी से बढ़नी शुरू हो गई थी। लुकिंग टू ऑल द सिचुएशन, सरदार पटेल डिसाइडेड टू टेक द सम क्विक एक्शन। इन सभी प्रकार की सिचुएशन को देखते हुए सरदार पटेल ने तुरंत क्विक डिसीजन लेना शुरू कर दिया। इंस्टेड ऑफ द वेटिंग द समटाइम्स मोर एंड द पटेल डिसाइडेड टू टेक द मिलिट्री एक्शन, उन्होंने ज़्यादा देर न करते हुए तुरंत ये डिसाइड किया कि उनको निज़ाम के खिलाफ मिलिट्री एक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, और वो तुरंत मिलिट्री एक्शन लेने लग गए अगेंस्ट इसके निज़ाम के। फॉर गेटिंग द सेक्शन द सच डिसीजंस, ठीक है, और उनके इस डिसीजन से बहुत लोग परेशान हुए। ही रिक्वेस्टेड पंडित नेहरू टू कॉल द मीटिंग द एग्जीक्यूटिव इमीडिएटली, उन्होंने पंडित नेहरू से कहा कि तुरंत एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग की स्थापना करें। इन द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट सरदार पटेल गेव द प्रेजेंटेशन ऑफ मिलिट्री एक्शन प्लान, और इस मीटिंग में सरदार पटेल ने अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया मिलिट्री एक्शन से संबंधित। इन द कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस द सम डाउट्स अबाउट द सच प्लानिंग, इसमें जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कुछ अपने डाउट्स को एक्सप्रेस किया जो बहुत ज़्यादा इसेंशियल थे। बट एंड टोल द रिगार्ड दैट, और लेकिन उन्होंने कहा इफ़ वी डू नॉट टेक द आउटसाइड ऑफ द स्टमक दिस अबेकस, उन्होंने कहा कि अगर हमने आज इसका इलाज नहीं किया तो ये हमारे पेट में ऐसे ही रहेगा जैसे कि हमारे लिए एक कैंसर हो। ऑन 13 सितंबर 1948 इंडिया अटैक द हैदराबाद फ्राम द 3 साइड्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों। 13 सितंबर 1948 को इंडिया ने हैदराबाद पर 3 तरफ से अटैक किया एंड गिव द नेम ऑफ ऑपरेशन पोलो। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत माइंड से आता है बच्चों कि हैदराबाद में जो इंडिया ने मिलिट्री ऑपरेशन किया था उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था ऑपरेशन पोलो। इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा। द मिलिट्री पर्सन ऑफ निज़ाम लेफ्ट द बैटल फील्ड, जो मिलिट्री पर्सन थे निज़ाम के वे युद्ध से मैदान में छोड़कर भाग जाते हैं। विद 2 और 3 डेज राजकर्ष आल्सो सरेंडर विद द 4 डेज, 2-3 दिन में ही जो राजाकर्ष थे उन्होंने भी अपने आप को सरेंडर कर दिया। इन दिस बैटल 42 सैनिक ऑफ इंडियन आर्मी डाइड वेयर द 2000 राजाकर्ष वर किल्ड, इसमें जो भारतीय सैनिक के लगभग 42 लोग मारे गए थे और राजाकर्ष के लगभग 2000 सैनिक मारे गए थे। कॉन्स्टिट्यूंसली ऑन द 17 सितंबर 1948, और इस तरह से जो घटनाएं घट रही थी 17 सितंबर 1948 को, निज़ाम एक्सेप्टेड द मर्जर ऑफ द हैदराबाद इन इंडिया, और निज़ाम ने यह घोषणा की कि वो इंडिया में अपने आप को मर्ज कर लेगा। सरदार पटेल वेंट टू द हैदराबाद, और उसके बाद सरदार पटेल हैदराबाद जाते हैं बच्चों। गॉट साइन टू द मर्जर लेटर फ्रॉम द निज़ाम, और निज़ाम से मर्जर से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उन लेटर्स पे उनसे साइन करवाते हैं। सरदार पटेल टोल्ड दैट द नाउ निज़ाम इज नो मोर एंड द भारत वाज हैड थ्रू अवे द कैंसर फ्रॉम, उन्होंने कहा कि अगर निज़ाम इस पर सहमति नहीं बनाते तो ये उसी प्रकार से होता भारत के अंदर जैसा कि हमारे शरीर में किसी पार्ट में कैंसर होता है। एंड दे
सच एज द फॉरसाइटनेस द स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि सरदार पटेल की जो दूरदर्शिता थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी उस समय, और वो बहुत ही ज़्यादा करेजियस थे, साहसी थे सरदार पटेल। द हैदराबाद कुड बी मर्ज इन द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, और इस प्रकार से जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयासों से जो हैदराबाद एक अलग अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट मानने को तैयार बैठा था, उसको बच्चों भारत में इंक्लूड कर लिया जाता है, क्योंकि सरदार पटेल को इसी कारण से आयरन मैन यानी कि लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती थी। वे अपने डिसीजंस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स है द मर्जर ऑफ जूनागढ़ इन भारत। जूनागढ़ को भारत में उन्होंने कैसे मर्ज किया था। द रियासत विच कुड नॉट बी मर्ज इन भारत टिल 15 अगस्त 1947। ये जो रियासत थी 15 अगस्त 1947 से पहले भारत में मर्ज नहीं हो पाई थी, जो देसी रियासतें हुआ करती थी। इन रियासतों में जूनागढ़ का नाम सबसे ऊपर आता है। नाउ डेज दिस प्लेस जूनागढ़ सिचुएशन इन द गुजरात स्टेट। अगर आज के टाइम में देखें तो जो जूनागढ़ की स्थिति है वो गुजरात स्टेट में स्थित है। एट द टाइम ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के समय, नवाब ऑफ जूनागढ़ वाज द मोहब्बत खान। जो जूनागढ़ के नवाब थे जिनका नाम मोहब्बत खान था। वेयर एज ए बिग पार्ट ऑफ द पीपल वर द नॉन मुस्लिम। यहाँ पर भी बहुत बड़े क्षेत्र में नॉन मुस्लिम्स रहा करते थे। द होली सोमनाथ टेम्पल एंड द फेमस जैन पिलग्रिम्स द गिरनार इज ऑल्सो सिचुएट इन जूनागढ़। जो प्रसिद्ध सोमनाथ टेम्पल है और जैन पिलग्रिम गिरनार, वे सभी जूनागढ़ में स्थित हैं। बेरावल वाज द मोस्ट फेमस फोर्ट फॉर दिस रियासत। और यहाँ पर जो बेरावल का किला है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थी इस रियासत में। इन 1947 इटसेल्फ शाह नवाज भुट्टो बिकम दीवान ऑफ जूनागढ़। 1947 में शाह नवाज भुट्टो को दीवान बनाया जाता है जूनागढ़ का। हु वाज द रिलेटिव ऑफ द लीडर ऑफ मुस्लिम लीग ऑफ फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। वो जो मुस्लिम लीग के फाउंडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनके रिश्तेदार थे। ऑन डायरेक्शन ऑफ दीवान नवाब डिक्लेयर दैट द जूनागढ़ विल द मर्ज पाकिस्तान। और उन्होंने उनके इशारे पर यह घोषणा की कि जो जूनागढ़ है वो पाकिस्तान में मर्ज होगा। ऑन 13 सितंबर 1947, 13 सितंबर 1947 की बात है। पाकिस्तान एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ मर्जर ऑफ जूनागढ़। और पाकिस्तान ने ये जो प्रपोजल था जूनागढ़ को एक्सेप्ट करने का, उसको एक्सेप्ट कर लिया था। इन द क्वेश्चन ऑफ जूनागढ़ फॉर द नेगोशिएशन ऑन द कश्मीर इश्यू। ये बिल्कुल ऐसा ही मुद्दा था जैसा कि कश्मीर का इश्यू था बच्चों। द एक्सेप्टेंसन बाय पाकिस्तान ऑन द प्रपोजल ऑफ मर्जर ऑफ जूनागढ़ मेड द मोर एंग्री सरदार पटेल। जब पाकिस्तान ने यह प्रपोजल एक्सेप्ट कर दिया तब सरदार पटेल बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए। सरदार सेंड मिनी ट्रूप्स टू द स्टेट। सरदार ने एक छोटा ट्रूप्स सैनिकों की टुकड़ी वहाँ भेजी। विच वर द अंडर जूनागढ़, जो किसके अंडर में थी, जूनागढ़ के। मंगरोल एंड द बरियाबाद ऑफ द मर्जर ऑफ इंडिया एंड द अदर हैंड्स आर द मोस्ट पॉपुलर मूवमेंट स्टार्ट अगेन द नवाब। ठीक है, उन्होंने मैंगलोर को और बबरियाबाद को इंडिया में मर्ज कर लिया था। और इसके साथ ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो मूवमेंट्स था वो नवाब के खिलाफ जूनागढ़ में शुरू हो गया था बच्चों। हैविंग बीइंग द ट्रबल्ड बाई सच सर्कमस्टेंसेस, कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई। नवाब रन अवे टू पाकिस्तान, और जो नवाब थे वो पाकिस्तान भाग जाते हैं। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद, दीवान शाह नवाज वाज द कंपेल टू द हैंड ओवर द जूनागढ़ टू इंडिया। और जो दीवान शाह नवाज थे उन्होंने जूनागढ़ को भारत के हाथों सौंप दिया था बच्चों। द इंडियन गवर्नमेंट कॉल द रेफरेंडम ऑन द पब्लिक ऑफ जूनागढ़। और इसको जो भारतीय गवर्नमेंट ने उसको क्या कहा, रेफरेंडम ऑफ द पब्लिक ऑफ जूनागढ़। इन फरवरी 1948 ऑन द इश्यू मर्जर इन इंडिया। और 1948 में फरवरी में जो जूनागढ़ है उसको इंडिया में मर्ज कर लिया जाता है। बाय विच
it the opposition can be merged the strengthened and it the सच वहाँ की बहुत ज़्यादा जो जनसंख्या थी वो भी यही चाहती थी कि जूनागढ़ जो है भारत के अंदर ही मर्ज हो। जूनागढ़ वाज द मर्ज इन इंडिया फाइनली, और एटलीस्ट क्या हुआ, जूनागढ़ को भारत में मर्ज कर लिया जाता है। सच आफ्टर जम्मू कश्मीर एंड द हैदराबाद, जूनागढ़ वाज द थर्ड रियासत विच वाज मर्ज इन इंडिया। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद के बाद जूनागढ़ ऐसा तीसरा रियासत था जिसको इंडिया में मर्ज किया गया था। ड्यू टू द मोस्ट पावरफुल एंड करेजियस स्टेप्स ऑफ सरदार पटेल, क्योंकि सरदार पटेल पहले ही बताया गया बहुत ही ज़्यादा साहसी और विद्वान व्यक्ति थे और वो अपने फैसलों के लिए जाने जाते थे। यही कारण है कि उनको आयरन मैन या लौह पुरुष को माना जाता है। द आयरन मैन और मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया के मेकर के रूप में भी सरदार पटेल को जाना जाता है बच्चों। अगला देख लेते हैं, द मर्जर ऑफ गोवा एंड पौंडीचेरी इन इंडिया। तो बच्चों आइए देखते हैं किस प्रकार से सरदार पटेल के अथक प्रयासों से पौंडीचेरी और गोवा को भी इंडिया को अंदर मर्ज कर लिया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टू अपोज ऑलवेज द इम्पीरियलिज्म, इंडिया शुरू से ही विस्तारवाद की नीति का विरोध करता आया है बच्चों। जैसे प्रेजेंट टाइम में चाइना अपनी विस्तारवाद की नीति को फैलाए हुए है, भारत शुरू से ही इसका विरोध करता है और साथ में कॉलोनिज्म का भी विरोध करता है भारत। हैड बीन द पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, भारत की आज़ादी के बाद जो भी पॉलिसी रही है, दिस पॉलिसी रिजल्टेड इनटू द डिजायर टू काम फॉर द रीऑक्यूपाइंग इट्स ओन एंड द लैंड विच वाज अंडर द फॉरेनर्स। देखिए, इस भारत हमेशा से शांति बनाए रखने वाला देश है और उसने इस पॉलिसी के बाद अपने जितने भी लैंड से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में थी उनको धीरे धीरे क्या किया, ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया, उनको वापस लेना शुरू कर दिया था। इवन आफ्टर द गोइंग द ब्रिटिशर्स ऑफ इंडिया, जब ब्रिटिशर्स यहाँ से बच्चों चले गए इंडिया से, गोवा वाज अंडर द ऑक्यूपेशन बाय द पुर्तगीज, जो गोवा था उसका जो ऑक्यूपेशन था वो पूरा पुर्तगालियों के हाथ में था। वेयर एज द पौंडीचेरी, और इसी प्रकार पौंडीचेरी भी उन्हीं लोगों के हाथ में था, वाज अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ फ्रांस, और पौंडीचेरी जो था वो फ्रांस के अंडर था बच्चों। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। इससे पहला जो चैप्टर कराया था बच्चों, आज आपको उसके क्वेश्चन आंसर दे दिए जाएंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसको जल्दी से जल्दी फिनिश कर लेंगे और मुझे व्हाट्सएप करके दिखा देंगे। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मंडे में मिलते हैं। ओके, बाय।